एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान। ओवैसी ने हिजाब से जुड़ी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, ये कहना ओवैसी का। ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन बताया। इस्लाम के लिए क्या जरूरी है तय कौन करेगा, हिजाब पर फैसला इस्लाम पर हमला, ये कहना है ओवैसी का। तो हाईकोर्ट के फैसले से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, ये ओवैसी का कहना है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया, हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट। अरे मेरी प्राइवेसी है, इस्लाम पर हमला है यह फैसला, इस्लाम पर हमला है यह फैसला। व्हाट इज एसेंशियल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। आप एसेंशियलिटी आप क्यों डिसाइड करेंगे? मेरा मजहब है ना। तो हिजाब के फैसले पर ओवैसी का बड़ा बयान। हाईकोर्ट के फैसले से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं। शादाब चौहान हमारे साथ, नेता एआईएमआईएम जुड़े हुए हैं। शादाब जी, इत्तेफाक न रखिए, लेकिन ये धार्मिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है इसे? ये तो मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट ने जो रिट थी उसे खारिज कर दिया। बहुत कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है इस पर। निश्चित इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, हम लोग सम्मान के साथ इससे डिसएग्री करते हैं। और रही बात ये कि जो उसमें कहा गया ये एसेंशियल पार्ट नहीं है हिजाब, तो एसेंशियलिटी को कौन डिसाइड करेगा? मेरा मजहब है। क्या आपने उनको, जो इंडिया के मोस्ट जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, क्या उनसे आपने कोऑर्डिनेट किया? स्टेक होल्डर से आपने किया? कैसे आपको पता चला? हिजाब अगर कोई लड़की डालना चाहती है, कोई इसको इम्पोज नहीं कर रहा है, अगर वो बच्ची डालना चाहती है तो आप उसको कैसा रोक सकते हैं? जस्टिस सुधांशु धूलिया साहब ने क्या कहा था इसके ताल्लुक से? इसके ताल्लुक से उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि ये जो है आर्टिकल 19(1)(a) और 21 से ताल्लुक मसला है और 25 का भी वायलेशन है। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरा एसेंशियल फेथ क्या है। नहीं, वो परिस्थितियां देखिए, परिस्थितियां देखेंगी ना कि आप कहां जा रहे हैं, आप कहां मांग कर रहे हैं। आप किसी स्कूल कॉलेज के लिए मांग कर रहे हैं। आप कल को कहेंगे कि हम अगर सेना में भी भर्ती हो रहे हैं तो भाई हम टोपी लगाएंगे। कोई महिला अगर भर्ती होगी वो कहेगी कि हम हिजाब पहन के ही देश की सुरक्षा करेंगे। ये आप तय करेंगे। नहीं, बिल्कुल किसी को डालना हिजाब या नहीं डालना उस लड़की का अधिकार है। दूसरी बात, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप ही बता दीजिए, अगर कल को एक मुस्लिम महिला सेना में भर्ती होती है, उसकी ड्यूटी लगती है बॉर्डर पर, और वो कहती है कि मैं हिजाब पहन के ही पोस्ट में इस पोस्ट पर रखवाली करूंगी, तो वो अधिकार माना जाएगा उसका? डेफिनेटली सारी चीजों पे उस वक्त जब ये कंडीशन आएगी डिस्कशन होगा, लेकिन मैं यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। क्या बता दीजिए कि कल को कोई जाएगा और कहेगा कि सिख बच्चे टर्बन डाल करके नहीं आ सकते स्कूल में? क्या कोई कहेगा जाकर के कि तिलक लगा करके नहीं आ सकते स्कूल में? मंगलसूत्र पहनकर टीचर नहीं आ सकती स्कूल में? सिंदूर लगाकर नहीं आ सकती? हाथ में कलावा डाल करके नहीं आ सकते? हिजाब को मंगलसूत्र से ना जोड़िए, हिजाब को मंगलसूत्र से ना जोड़िए, आप हिजाब को सिंदूर से ना जोड़िए आप ना। या फिर क्यों ना जोड़े? वो रिलीजियस नहीं है क्या? आप बताइए, रिलीजियस है या नहीं है? जब फ्रीडम एक रिलीजन के व्यक्ति को होगा तो पैरेलल में दूसरे को होगा नहीं होगा? आप ये बता दीजिए, हाईकोर्ट ने क्या कहा है हिजाब में? हिजाब को लेकर क्या कहा है हाईकोर्ट ने? जो कहा है गलत कहा है। हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है। आप ये बताइए कि हाईकोर्ट तय करेगा कि एसेंशियल फेथ क्या है? क्या वो सब लोग जो है इस्लाम के एक्सपर्ट हैं जो जजेस थे? नहीं, तो आप भी एक्सपर्ट ही हैं। अनिला जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अनिला जी, अब देखिए आपत्ति आने लगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया कि हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं। ओवैसी साहब इत्तेफाक नहीं रखते, अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन बताने लगते हैं। मेरी सभी को राम राम। और भारत जो है ना एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान सर्वोपरि है और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या कोई भी संस्था जो है
और खासतौर से क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी शिक्षण संस्थान का अनुशासन और समानता का सिद्धांत किसी धार्मिक प्रतीक से कहीं कहीं ऊपर है। वो जो शिक्षक वहां पर पढ़ाते हैं या जो वो संस्थान है, वो अपनी शिक्षा की वजह से जाना जाए या धार्मिक प्रतीकों की वजह से, इतना ज्यादा ही अपने धार्मिक प्रतीकों के प्रति इनको लगाव था तो 1947 में देश के 2 टुकड़े धर्म के आधार पर हुए थे, उस तरफ चले जाते। ये देश जो संविधान पर चलेगा या शरिया पे चलेगा। और ये चैलेंज कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? हाईकोर्ट को कर रहे हैं। कभी इसका मतलब कर्नाटक हाईकोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं। और आज ये कहने को क्या जानकारी उनका ये भी कहना है कि अब कुछ महिलाएं शादी होने के बाद सिंदूर लगाकर कॉलेज जा सकती हैं और मंगलसूत्र डालकर जा सकती हैं, चूड़ियां पहन के जा सकती हैं, पायल पहन के जा सकती हैं, तो उनको तो हिजाब ही तो पहनना है, वो नहीं कर सकते क्या? हिजाब तो जहाँ तक मेरी जानकारी है और जैसा कि कोर्ट की वर्डिक्ट में भी है, हिजाब जो है वो इस्लाम का कोई इंटीग्रल पार्ट है। और ये अक्सर मैंने देखा है टीवी डिबेट्स के ऊपर भी, सिखों की जो पग है उसके साथ ये कंपेयर करने लग जाते हैं। इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि पग जो है वो सिख धर्म का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं हिजाब, जो इस्लामिक देशों ने भी त्याग दिया है, हाँ वो बात दूसरी है कि भारतवर्ष को ये ईरान और अफगानिस्तान बनाना चाह रहे हो, वो तो देखिए अलग चीज होगा। शादाब चौहान जी, हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि मुस्लिम महिला के सिर पर स्कार्फ पहनना धर्म का एक जरूरी हिस्सा है और इससे न पहनने पर वो महिला या लड़की उस धर्म से बाहर हो जाएगी। ये भी कहा है कि ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिला है, कोई तथ्य भी नहीं पेश किया गया है जो कि ये कहे कि हिजाब बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर हाथ में कोई कलावा ना बांधे तो क्या वो हिंदू नहीं रहेगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या जो सिंदूर, आप अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बात कीजिए। नहीं, आप हिंदुओं पर ना जाइए शादाब, आप अपनी बात कीजिए। आप मुसलमानों पे जाएंगे, सुन लीजिए। हाँ, आप मेरे धर्म पे बात करेंगे, आप मेरे धर्म पे बात करेंगे, और जबकि आर्टिकल 14 तो राइट टू इक्वलिटी है, कोई धर्म बड़ा और छोटा नहीं है। या अगर धार्मिक प्रतीकों से आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अवे रखना है तो सिर्फ मेरे धार्मिक प्रतीकों से आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अवे रखिएगा, ये नहीं चलने वाला है। कोई क्रॉस डाल सकता है, हाथ में कड़ा पहन सकता है, कोई कलावा डाल सकता है, तिलक लगा सकता है, त्रिपुंड लगा सकता है। एक चीज बताइए, ओवैसी साहब बैरिस्टर है, कोई केस लड़ा है उन्होंने? आप ये मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मैं उसको रिलेट भी करता हूं। क्या वो टोपी लगाकर, एक बात सुनिए, क्या वो टोपी लगाकर कोर्ट रूम में जाकर बहस कर सकते हैं? आप सुन लीजिए, आपने जो सवाल किया है ये बिल्कुल इतना वाहियात है क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। सुन लीजिए भाई, आपके पास जवाब नहीं है। हर चीज की निमौली होती है, हर चीज की निमौली होती है, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी या गैर सरकारी। शादाब चौहान, हर जगह ना मुस्लिम एंगल ना घुसा दीजिए, हर जगह मुस्लिम एंगल ना घुसा दीजिए। नहीं, हमारे धर्म का अपमान है, आर्टिकल का अपमान है, ये आर्टिकल में ये नहीं चले। मैंने आपसे सीधा सवाल किया। बीजेपी की दलाली नहीं, आप शादाब चौहान, आप बीजेपी आप मुस्लिमों की दलाली ना कीजिए, आप मुस्लिमों की दलाली ना कीजिए। मेरा सीधा सवाल था, क्या ओवैसी साहब गोल टोपी लगाकर कोर्ट रूम में बहस कर सकते हैं? अरे संघ की चाटुकारिता मत कर, जवाब। आप दलाली ना कीजिए मुसलमानों की, मुसलमान समझदार है, आप लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। आपको तो कोर्ट के वर्डिक्ट से भी इत्तेफाक नहीं रखता है। अरे मत रखिए इत्तेफाक, कौन कहता है रखने के लिए? अनिला सिंह जी, अब एक सीधा सा सवाल मैंने पूछा, उस पर भी देखिए, जब जवाब नहीं तो चाटुकार हो गए। दलाली तो ये कर रहे हैं मुसलमानों की। नहीं, गाली गलौज की भाषा भी होता रहा है। गजवाए हिंद का जो एजेंडा चलाने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, और हलाल हिंदुओं की जो पार्टी है, जिनकी अध्यक्षता में ऐसे राजनीतिक दल चल रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, ये सब लोग हलाल हिंदू हैं जो अपनी पार्टी के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि आप इस प्रकार से आवाज उठाइए, इसके खिलाफ उठाइए, हमारे जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ उठाइए, हमारे संविधान के खिलाफ उठाइए। अब ये देश क्या शरिया कानून पे चलेगा भाई? बिल्कुल नहीं चलने वाला है। इन लोगों को ये होश में रह के बात करनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो ये कर रहे हैं, एक बार जाके फ्रांस में तो करके दिखा दें, बेल्जियम में करके दिखा दें,
पोलैंड में करके दिखा दें, जहाँ पनिशेबल है। आप नहीं पहन सकते हैं इस प्रकार के प्रतीक जो आपके धर्म का हिस्सा नहीं है। भारतवर्ष में अगर इनको स्वतंत्रता दी हुई है, अधिकारों की बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, कर्तव्य मालूम नहीं है इनको कुछ भी। धन्यवाद अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शादाब भी जुड़े हुए थे, AIMIM का पक्ष रख रहे थे। अब हाईकोर्ट के फैसले से इत्तेफाक भी नहीं रखा जा रहा, उसे अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन बताया जा रहा है, लेकिन कई चीजें हाईकोर्ट ने भी कही है। एक बार फिर हिजाब पर विवाद शुरू हो चुका है।